नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान भी हैं और पैगंबर भी। जब अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा किया तो इससे कबल चंद अहम इकदामात किए। एक कदम तो यह था कि तमाम इंसानों की अरवाह को शऊर देकर उन्हें दुनिया की जिंदगी की आजमाइश के बारे में बताया कि इन्हें अच्छे और बुरे की तामीज की आजमाइश में डाला जा रहा है और जो कामयाब होगा उसका बदला जन्नत और नाकामों का बदला जहन्नुम है। दूसरे मरहले में अल्लाह ने अपना ये मंसूबा फरिश्तों और जिन्नात के सामने रखा, क्योंकि ये दोनों जी शऊर और साहिब इरादा मखलूकात थी और इनका इंटरेक्शन इंसान से होना था। जब अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नात के सामने ये मंसूबा रखा कि एक जी शऊर साहिब इख्तियार हस्ती को दुनिया में भेजा जाने वाला है, तो फरिश्तों को साफ नजर आ गया कि इंसान अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा, जिसके नतीजे में खून खराबा भी होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बरगजीदा पैगंबर और तमाम इंसानों के बाप हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद दस्ते शफकत से फरमाई। इस हवाले से अल्लाह पाक सूरह बकरा आयत नंबर 30 से 33 में बयान करते हुए फरमा रहा है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं, बोले क्या उसे नायब करेगा जो जमीन में फसाद फैलाएगा और खून रेजियां करेगा, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। नाज़रीन गिरामी, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए और फिर तमाम फरिश्तों को जमा करके फरमाया सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। तो फरिश्ते बोले ऐ अल्लाह तू पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं, जितना तूने हमें सिखाया उतना ही जानते हैं, बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है। इसके बाद रब्बे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया ऐ आदम इन्हें सब अशिया के नाम बता। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन सब के नाम बता दिए तो पाक परवरदिगार ने फरमाया मैं न कहता था, मैं जानता हूं आसमानों और जमीन की सब छुपी चीजें, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। तख्लीक़े आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब रब्बे ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने गरूर किया, मुनकिर हुआ और काफिर हो गया। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इब्लीस ने सजदे से इनकार क्यों किया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी इकट्ठी करके लाओ। तमाम फरिश्ते बारी बारी जमीन पर आए और वापस लौट गए। हर फरिश्ता जाकर कहता कि मैं मिट्टी उठाकर नहीं लाऊंगा। सबसे आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और मिट्टी उठाई और वापस आसमानों की जानिब उड़ने लगे। अर्श पर पहुंचकर मलकुल मौत ने यह मिट्टी रब के हजूर पेश की, जिस पर कुल जहानों के मालिक ने खुश होकर फरमाया कि ऐ इज़राइल इस मिट्टी से इंसान का खमीर उठाया जाएगा और मैं इसमें रूह फूंकूंगा और इस रूह को इंसान से तुम ही निकालोगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर उठाया। कुछ रिवायात में आता है कि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल दी गई और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से शक्ल सूरत दी। गारे और लेसदार मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया गया। उलमा ये भी लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 40 दिन या 40 साल तक